रेणुका की हर साजिश नाकाम। सायली ने अपने बिजनेस से सबको चौंका दिया। सायली की उड़ान को रोकना आसान नहीं, क्योंकि जब हौसले सच्चे हों तो साजिशें भी हार मान लेती हैं। पूरा एपिसोड देखने के लिए बने रहिए। सायली अपनी फूलों की दुकान के बीचों बीच खड़ी थी। चारों तरफ ताजे फूलों की खुशबू फैली थी, लेकिन उसके दिल के भीतर एक अजीब सी घबराहट और बेचैनी थी। घड़ी की सुइयां सुबह के 5 बजा रही थी। रात कब बीत गई उसे खुद नहीं पता चला। अगले 2 दिनों में शहर का सबसे बड़ा कॉरपोरेट इवेंट और 2 हाई प्रोफाइल शादियां थी, और तीनों के लिए फूलों की भव्य साज सज्जा का जिम्मा उसी पर था। यह उसके करियर का अब तक का सबसे बड़ा मौका था, लेकिन साथ ही सबसे बड़ी चुनौती भी। कल ही मैनेजर ने साफ शब्दों में कह दिया था, सायली, इस बार कोई बहाना नहीं चलेगा। या तो टाइम पर डिलीवरी होगी या फिर आगे से काम मिलना भूल जाओ। उन शब्दों की गूंज अभी भी उसके कानों में थी। दिमाग में विचारों का भंवर चल रहा था। इतने कम समय में इतने बड़े ऑर्डर, और सबसे जरूरी चीज, ताजे और बेहतरीन क्वालिटी के फूल। उसने थोक बाजार के सप्लायर को एडवांस पेमेंट पहले ही कर दिया था। भरोसा था कि माल समय पर आ जाएगा, लेकिन अब तक एक भी ट्रक नहीं पहुंचा था। सायली ने फोन उठाया, उंगलियां हल्के से कांप रही थी। कॉल लगते ही उसने बिना भूमिका के कहा, सर, आपने कहा था कि कल शाम तक फूल डिलीवर हो जाएंगे। मुझे आज सुबह से काम शुरू करना है। दूसरी तरफ से एक थकाहारा, घिसा-पिटा सा जवाब आया, मैडम, थोड़ी ट्रांसपोर्ट की दिक्कत हो गई है। आज दोपहर से पहले कुछ नहीं हो पाएगा। फोन कटते ही सायली की आंखों में निराशा उतर आई। दोपहर का मतलब था कम से कम 6 घंटे का नुकसान, और उसके पास 1 मिनट भी बर्बाद करने का वक्त नहीं था। उसके दिल में एक टीस सी उठी। यह सब किसी साजिश जैसा लग रहा था, और उस साजिश के पीछे नाम साफ था, रेणुका। रेणुका, जो सायली की हर छोटी सफलता को अपनी निजी हार समझती थी। उसने बाजार में धीरे धीरे अफवाह फैलानी शुरू कर दी थी कि सायली आर्थिक परेशानियों के कारण सप्लायर्स को समय पर भुगतान नहीं कर पाती, जबकि सच्चाई यह थी कि सायली ने हमेशा एडवांस पेमेंट किया था। लेकिन अफवाहों को सच बनने में देर नहीं लगती। रेणुका ने चालाकी से बाजार के सबसे बड़े ट्रांसपोर्टर को अपने पक्ष में कर लिया था, जिसका देशमुख परिवार से पुराना रिश्ता था। उसने उसे समझाया कि सायली का काम अस्थिर है, और अगर डिलीवरी में थोड़ी देरी हो जाए तो क्लाइंट्स के सामने उसकी साख खत्म हो जाएगी। ट्रांसपोर्टर ने भी बिना ज्यादा सवाल किए इस खेल में साथ दे दिया। जब आखिरकार दोपहर में फूल पहुंचे, तब तक बहुमूल्य समय हाथ से निकल चुका था। फूल ताजे थे, लेकिन उन्हें रात भर का समय चाहिए था ताकि वे पूरी तरह खिल सकें और सजावट के लिए तैयार हों। अब इतना वक्त नहीं था। हालात सायली के खिलाफ थे, लेकिन सायली हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने गहरी सांस ली और खुद को संभाला। तुरंत अपनी छोटी सी टीम को बुलाया, 2 मेहनती लड़कियां और एक बुजुर्ग माली, जिनके हाथों में सालों का अनुभव था। उसने दृढ़ आवाज में कहा, हमें बिना रुके काम करना होगा। आज की रात हमारे लिए बहुत अहम है। शाम होते होते रेणुका ने अगला दाव चला। वह सचिन के पास पहुंची, चेहरे पर चिंता का नाटक और आवाज में बनावटी घबराहट। सचिन, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी पत्नी इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठा रही है और तुम्हें पता भी है कि बाजार में क्या बातें चल रही हैं? लोग कह रहे हैं कि वो समय पर ऑर्डर पूरा नहीं कर पाएगी। हमारी कितनी बदनामी होगी। सचिन पहले से ही सुल्तान से जुड़े रहस्य को लेकर परेशान था। माँ की बातें सुनकर उसकी चिंता और बढ़ गई। वह तुरंत सायली के पास गया। सायली, सब ठीक है ना? अगर तुम्हें मदद चाहिए तो। सायली ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ थाम लिया। उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन भरोसा भी। सब ठीक है, सचिन। मैं संभाल लूंगी। बस काम थोड़ा ज्यादा है। वह नहीं चाहती थी कि रेणुका की साजिशों का बोझ सचिन पर भी पड़े। लेकिन रेणुका यही नहीं रुकी। उसका अगला वार और भी सीधा था। रात के अंधेरे में जानबूझकर देशमुख निवास की पानी की मुख्य लाइन में खराबी करवा दी गई। जब सायली और उसकी टीम को फूलों को ताजा रखने के लिए बार बार पानी की जरूरत थी, तभी अचानक पानी आना बंद हो गया। ये क्या हुआ? सायली की आवाज गूंज उठी।
बुजुर्ग माली ने जांच के बाद कहा, लगता है मेन लाइन में कुछ गड़बड़ है। पानी के बिना फूलों का मुरझाना तय था। समय तेजी से निकल रहा था। एक पल के लिए सायली की आंखों में घबराहट झलकी, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया। उसे तुरंत कोई हल निकालना था। बिना समय गंवाए उसने घर के सारे छोटे बड़े बर्तन, बाल्टियां इकट्ठा की और पड़ोसी के घर का दरवाजा खटखटाया। माफ कीजिएगा, उसने विनम्रता से कहा, हमारी पानी की लाइन टूट गई है। क्या आप थोड़ा पानी दे सकते हैं? मेरे फूलों को बचाना है। पड़ोसी ने उसके चेहरे की परेशानी और आंखों की सच्चाई देखी और बिना एक पल सोचे मदद के लिए तैयार हो गया। सायली ने बाल्टियों में पानी भरा और घंटों तक एक एक फूल को हाथ से पानी देती रही, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को सींचती है। उसकी टीम भी पूरी निष्ठा से उसके साथ लगी रही। पूरी रात गोदाम में हल्की रोशनी जलती रही। थके हाथ, लेकिन मजबूत इरादे। सायली अपनी रचनात्मकता और दृढ़ इच्छाशक्ति के सहारे हर अरेंजमेंट को एक नई जान दे रही थी। सुबह होने से पहले ही जब रेणुका नींद से उठकर यह देखने आई कि सायली शायद असफल हो गई होगी, तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। गोदाम में फूलों की शानदार सजावट तैयार थी। हर गुलदस्ता, हर सेंटरपीस अपने आप में कला का नमूना लग रहा था। ये सब कैसे? रेणुका के मुंह से अनायास निकल गया। सायली ने शांत लेकिन दृढ़ नजरों से उसकी ओर देखा। जब काम करने की सच्ची लगन होती है ना दीदी, तो मुश्किलें सिर्फ रास्ते की रुकावट बनती हैं। पानी बंद हुआ तो बाल्टी से काम चलाया। ट्रांसपोर्ट लेट हुआ तो रात भर मेहनत की। उस सुबह सायली ने तय समय से पहले ही फूलों की डिलीवरी इवेंट स्थल पर पहुंचा दी। फूलों की ताजगी और सजावट की भव्यता देखकर मैनेजर भी हैरान रह गया। उसने बिना देर किए सायली को एक और बड़ा ऑर्डर सौंप दिया। यह उसकी मेहनत की जीत थी। सायली जानती थी कि यह सब आसान नहीं था। उसने साजिशों को हराकर न सिर्फ अपना ऑर्डर पूरा किया, बल्कि अपने बिजनेस में अपनी जगह और मजबूत कर ली। उसके दिल में अब एक नया आत्मविश्वास था। उसकी उड़ान अब और ऊंची होने वाली थी। इधर कहानी एक नए मोड़ की ओर बढ़ रही थी। उसी दिन शोरूम में सचिन, तेजस और रोशनी मौजूद थे। माहौल सामान्य था, तभी अचानक सुल्तान की एंट्री होती है। उसे देखते ही सचिन के मन में पुराने शक फिर से जाग उठते हैं। सुल्तान का वहां होना उसे बिल्कुल भी स्वाभाविक नहीं लगता। वह उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार कोई न कोई रुकावट आ जाती है। कभी ग्राहक आ जाते हैं, कभी तेजस और रोशनी किसी काम में उलझ जाते हैं। सचिन की बेचैनी बढ़ती जाती है। कोई ठोस सबूत नहीं, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं कि यह सिर्फ इत्तेफाक है। उसी दिन देशमुख घर में माहौल कुछ अलग होता है। परेश का पुराना दोस्त किशोर वहां आता है। भावनाओं से भरी बातचीत के दौरान वह भावना की आने वाली शादी का जिक्र करता है और सचिन व सायली से राय लेना चाहता है। बातों बातों में अचानक किशोर का फोन बजता है। जैसे ही वह कॉल उठाता है, सचिन को दूसरी तरफ से आती आवाज सुनाई देती है। यह आवाज उसे जानी पहचानी लगती है। ध्यान से सुनने पर उसे एहसास होता है, यह सुल्तान की आवाज है। किशोर बताता है कि सुल्तान भावना के मंगेतर का चाचा है। सचिन अंदर ही अंदर चौंक जाता है। अब उसके लिए यह मानना मुश्किल हो जाता है कि सुल्तान का उसकी जिंदगी में होना सिर्फ एक संयोग है। इसी बीच शहर के एक मंदिर में जूही और अरुण की मुलाकात होती है। अरुण बेहद तनाव में दिखता है। वह जूही के जवाब का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। जूही शांत स्वर में कहती है कि वह उसकी भावनाओं को समझती है, लेकिन किसी भी फैसले से पहले उसे अपने परिवार से बात करने के लिए थोड़ा समय चाहिए। अरुण मुस्कुराने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आंखों में छिपी बेचैनी साफ झलकती है। उसी शाम देशमुख घर में माहौल अचानक भारी हो जाता है, जब रिया की मां ममता वहां पहुंचती है। शुरुआत से ही उसका लहजा तीखा होता है। सचिन की मौजूदगी उसे बिल्कुल पसंद नहीं आती। वह परेश को एक खाली चेक थमाते हुए कहती है कि रिया को आकाश के रेस्टोरेंट में काम करने की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए। परेश शांति से समझाने की कोशिश करता है कि रिया ने यह फैसला अपनी मर्जी से लिया है, लेकिन ममता उसकी बातों से संतुष्ट नहीं होती। आरोपों का सिलसिला चलता रहता है। आखिरकार सचिन बीच में दखल देता है और साफ कह देता है कि परिवार के निजी फैसलों में इस तरह का हस्तक्षेप ठीक नहीं है।
ममता गुस्से में सचिन और सायली की मेहनत का मजाक उड़ाने लगती है। तभी सचिन एक चौंकाने वाला कदम उठाता है। वह चेक पर एक बड़ी रकम लिखकर ममता की ओर बढ़ा देता है। यह देखकर ममता घबरा जाती है। उसे अपनी आर्थिक सीमाओं का एहसास हो जाता है। इस पूरी बहस के दौरान परेश पहली बार खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर करता है। आत्मसम्मान से बड़ा कुछ नहीं होता, उसके शब्द घर में गूंज जाते हैं। ममता इसके बाद आकाश और रिया के लिए एक साथ रेस्टोरेंट खोलने का प्रस्ताव रखती है। रेणुका इसे भविष्य की सुरक्षा के तौर पर देखने लगती है, लेकिन परेश इसका कड़ा विरोध करता है। उसका मानना है कि आकाश को अपने दम पर आगे बढ़ना चाहिए। जब आकाश और रिया को इस सब की भनक लगती है, तो दोनों असहज हो जाते हैं। आकाश किसी भी तरह की आर्थिक मदद लेने से इनकार कर देता है। वहीं रिया के मन में अपने बल पर कुछ नया शुरू करने का सपना आकार लेने लगता है। अगले दिन सायली के लिए मुश्किलें फिर बढ़ जाती हैं। मैनेजर का फोन आता है। वह जल्दी काम शुरू करने का दबाव बनाता है। इस बार उसे सिर्फ नतीजे चाहिए। तनाव में घिरी सायली खुद को अकेला महसूस करने लगती है। मजबूरी में वह रोशनी से मिलती है और उससे मदद मांगते हुए पहले दिए गए पैसों को लौटाने की बात करती है। सीमित समय, बढ़ती जिम्मेदारियां और अधूरे ऑर्डर के बीच सायली उलझन में है। उसके चेहरे पर चिंता साफ झलकती है। और यहीं से कहानी एक नए और भी बड़े मोड़ की ओर बढ़ती नजर आती है। आप देखेंगे कि सायली अपनी फूलों की दुकान के बिल्कुल बीचों बीच खड़ी है। चारों तरफ रंग बिरंगे फूल सजे हैं, गुलाब, लिली, ऑर्किड, कार्नेशन। हर फूल अपनी खुशबू से माहौल को महका रहा है। लेकिन इस खूबसूरत माहौल के बीच सायली का दिल बेचैन है। उसकी आंखें कहीं दूर देख रही हैं, जैसे आने वाले समय का अंदाजा लगाने की कोशिश कर रही हों। अगले 2 दिनों में शहर के सबसे बड़े कॉरपोरेट इन्वेस्टर्स का एक भव्य इवेंट है और साथ ही 2 हाई प्रोफाइल शादियां। तीनों के लिए फूलों की सजावट का जिम्मा पूरी तरह सायली के कंधों पर है। यह सिर्फ एक ऑर्डर नहीं, बल्कि उसके करियर की सबसे बड़ी परीक्षा है। मैनेजर के शब्द अभी भी उसके कानों में गूंज रहे हैं। सायली, इस बार कोई चूक नहीं चाहिए। या तो समय पर डिलीवरी होगी या फिर समझ लो सब खत्म। उस एक लाइन ने सायली की रातों की नींद उड़ा दी थी। अब वक्त बहुत कम था और काम बहुत ज्यादा। वह सोच में डूबी हुई है। इतने कम समय में इतना बड़ा काम आखिर कैसे होगा? उसकी सांसें थोड़ी तेज हो जाती हैं, लेकिन वह खुद को संभालती है। सायली जानती है कि घबराने से कुछ नहीं होगा, उसे एक ठोस रणनीति बनानी होगी। वह मन ही मन हिसाब लगाती है। सबसे पहले चाहिए एकदम ताजे, बेहतरीन क्वालिटी के फूल। और उससे भी ज्यादा जरूरी है एक भरोसेमंद ट्रांसपोर्टर जो समय पर डिलीवरी कर सके। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए उसने पहले ही थोक बाजार के सप्लायर को पूरा एडवांस पेमेंट कर दिया था। उसे पूरा भरोसा था कि सब कुछ प्लान के मुताबिक होगा। लेकिन जब सुबह तक एक भी ट्रक नहीं पहुंचता, तो उसका दिल बैठने लगता है। घबराकर वह सप्लायर को फोन लगाती है। फोन कान से लगाते ही उसकी आवाज में चिंता साफ झलकती है। सर, आपने कहा था कि कल शाम तक फूल पहुंच जाएंगे। अभी तक डिलीवरी नहीं आई है। मुझे आज सुबह से ही काम शुरू करना है। दूसरी तरफ से जवाब आता है, बिल्कुल ठंडा और बेरुखा। मैडम, ट्रांसपोर्ट में थोड़ी दिक्कत आ गई थी। आज दोपहर से पहले कुछ नहीं हो पाएगा। फोन कटते ही सायली की आंखों में मायूसी उतर आती है। दोपहर का मतलब है कम से कम 6 घंटे का नुकसान। और उसके पास 1 मिनट भी फालतू नहीं है। वह गहरी सांस लेती है। अब उसे साफ समझ आने लगता है कि यह कोई साधारण देरी नहीं है। यह किसी की सोची समझी चाल है। और इस चाल के पीछे नाम है रेणुका। रेणुका, जो सायली की हर छोटी सफलता को अपनी हार मानती है। जिसने धीरे धीरे बाजार में यह अफवाह फैला दी थी कि सायली के पास पैसे नहीं है। वह सप्लायर्स को समय पर पेमेंट नहीं कर सकती, इसलिए उस पर भरोसा करना बेवकूफी है। जबकि सच्चाई इससे बिल्कुल उलट थी। सायली ने पूरा एडवांस पेमेंट किया था, हर हिसाब साफ था। लेकिन अफवाहों की अपनी ताकत होती है। रेणुका यही नहीं रुकी। उसने बाजार के एक बड़े ट्रांसपोर्टर को, जिसका देशमुख परिवार से पुराना रिश्ता था, अपने जाल में फंसा लिया। मीठी मीठी बातों में उसने उसे यकीन दिलाया कि सायली का बिजनेस टिकाऊ नहीं है।
अगर फूलों की डिलीवरी में थोड़ी देर हो जाए तो क्या फर्क पड़ेगा, उसने कहा था। उल्टा मजा आ जाएगा। क्लाइंट्स के सामने उसकी इमेज खराब हो जाएगी। ट्रांसपोर्टर ने भी बिना ज्यादा सोचे इस साजिश में साथ दे दिया। वक्त धीरे धीरे बीतता है। आखिरकार दोपहर में फूल पहुंचते हैं। ट्रक के दरवाजे खुलते हैं और ताजे फूलों की खुशबू फैल जाती है। फूल वाकई बेहतरीन होते हैं, लेकिन साइली जानती है कि उन्हें पूरी तरह खिलने और सजावट के लिए तैयार होने में कम से कम एक रात चाहिए। और अब इतना समय उसके पास नहीं बचा है। एक पल के लिए वह चुप हो जाती है, लेकिन यह चुप्पी हार की नहीं, फैसले की होती है। साइली हार मानने वालों में से नहीं है। वह तुरंत अपनी छोटी टीम को इकट्ठा करती है। 2 मेहनती लड़कियां जो हर मुश्किल में उसके साथ खड़ी रहती हैं, और एक बुजुर्ग माली जिनके हाथों में सालों का अनुभव है। साइली उन्हें देखकर साफ शब्दों में कहती है, आज हमें बिना रुके पूरी रात काम करना होगा। कोई थकान, कोई बहाना नहीं। यह काम हमें हर हाल में पूरा करना है। टीम के चेहरे पर थकान तो होती है, लेकिन आंखों में भरोसा भी। सब चुपचाप अपने अपने काम में लग जाते हैं। इधर शाम होते होते रेणुका अपने बेटे सचिन के पास पहुंचती है। चेहरे पर चिंता का नकाब और आवाज में नाटक। सचिन, तुझे पता भी है साइली क्या कर रही है? बाजार में लोग बातें बना रहे हैं। कह रहे हैं कि वह समय पर ऑर्डर पूरा नहीं कर पाएगी। हमारी कितनी बदनामी होगी। यह फूलों का काम हमें ले डूबेगा। सचिन पहले से ही सुल्तान के रहस्य को लेकर परेशान है। माँ की बातें सुनकर उसकी चिंता और बढ़ जाती है। वह तुरंत साइली के पास जाता है। साइली, सब ठीक है ना? अगर तुम्हें मेरी जरूरत हो तो बताओ, मैं मदद के लिए तैयार हूँ। साइली उसकी आंखों में देखती है। उसे पता है कि सचिन सच में फिक्रमंद है। वह प्यार से उसका हाथ पकड़कर कहती है, सब ठीक है सचिन, मैं संभाल लूंगी। बस काम थोड़ा ज्यादा है। वह रेणुका की साजिशों की बात सचिन को नहीं बताती, क्योंकि वह नहीं चाहती कि वह और परेशान हो। लेकिन रेणुका का अगला वार और भी ज्यादा खतरनाक होता है। रात के अंधेरे में जानबूझकर देशमुख निवास की पानी की मेन लाइन में गड़बड़ी करवा दी जाती है। आधी रात के वक्त जब फूलों को दोबारा पानी की जरूरत होती है, अचानक पानी आना बंद हो जाता है। ये क्या हुआ? साइली घबराकर बोलती है। माली जांच करता है और कहता है, लगता है मेन लाइन में कुछ खराबी है। पानी के बिना फूलों का मुरझाना तय है। एक पल के लिए साइली का दिल बैठ जाता है। उसकी आंखों के सामने पूरा काम बिगड़ता हुआ नजर आता है। लेकिन अगले ही पल वह खुद को संभाल लेती है। उसकी आंखों में डर की जगह अब दृढ़ता होती है। वह बिना समय गंवाए घर के सारे छोटे बड़े बर्तन, बाल्टियां, ड्रम इकट्ठा करती है। फिर पड़ोसियों के घर का दरवाजा खटखटाती है। माफ कीजिए, वह विनम्रता से कहती है, हमारी पानी की पाइपलाइन टूट गई है। क्या आप थोड़ा पानी दे सकते हैं? मेरे फूलों को बचाना है। पड़ोसी उसके चेहरे की परेशानी और आंखों की सच्चाई देखकर तुरंत मदद के लिए तैयार हो जाते हैं। कोई बाल्टी देता है, कोई ड्रम। साइली सब में पानी भरती है और घंटों तक एक एक फूल को अपने हाथों से पानी देती है, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को संभालती है। उसकी टीम भी बिना रुके उसके साथ काम करती रहती है। पूरी रात हल्की रोशनी में गोदाम जगा रहता है। थके हाथ, सूजी आंखें, लेकिन हौसले अडिग। साइली हर गुलदस्ता खुद देखती है, हर सजावट में अपनी रचनात्मकता डालती है। कहीं रंगों का संतुलन, कहीं फूलों की ऊंचाई, कहीं खुशबू का मेल। समय जैसे थम सा जाता है। सुबह होने से पहले ही जब रेणुका यह सोचकर उठती है कि साइली तो अब पूरी तरह फेल हो चुकी होगी, वह गोदाम की तरफ जाती है। लेकिन जैसे ही उसकी नजर अंदर पड़ती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। चारों तरफ शानदार फूलों की सजावट तैयार है। हर अरेंजमेंट किसी कला के नमूने से कम नहीं लगता। हैरानी से वह पूछती है, ये कैसे हुआ? साइली उसकी तरफ देखती है। चेहरे पर थकान है, लेकिन आंखों में जीत की चमक। शांत लेकिन मजबूत आवाज में वह कहती है, जब काम करने की सच्ची लगन होती है ना आई, तो रास्ते की हर मुश्किल सिर्फ एक रुकावट बनती है। पानी बंद हुआ तो बाल्टी से काम चलाया। ट्रांसपोर्ट लेट हुआ तो रात भर मेहनत कर ली।
उस सुबह साइली समय से पहले ही सारे फूल इवेंट स्थल पर डिलीवर करवा देती है। सजावट देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। फूलों की ताजगी, रंगों का तालमेल और डिजाइन की खूबसूरती देखकर मैनेजर खुद साइली की तारीफ करता है। इतना ही नहीं, वह उसे तुरंत एक और बड़ा ऑर्डर भी दे देता है। रेणुका की सारी साजिशें धरी की धरी रह जाती हैं। साइली ने न सिर्फ यह जंग जीती होती है, बल्कि अपने बिजनेस में अपनी पकड़ और भी मजबूत कर ली होती है। वह जानती है कि आगे भी मुश्किलें आएंगी, लेकिन अब उसे खुद पर भरोसा है। साइली की आंखों में अब डर नहीं, सिर्फ एक नई उम्मीद और एक ऊंची उड़ान का सपना है। और यहीं से उसकी कहानी एक नए मोड़ की ओर बढ़ती है। और इसी के साथ आज के एपिसोड का यह हिस्सा यहीं खत्म होता है। साइली ने यह साबित कर दिया कि जब इरादे मजबूत हों और मेहनत सच्ची हो, तो कोई भी साजिश आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। आने वाले एपिसोड्स में साइली की जिंदगी में और कौन-कौन से नए मोड़ आएंगे, रेणुका की अगली चाल क्या होगी और सचिन को अपने सवालों के जवाब मिलेंगे या नहीं, यह सब जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपको साइली की यह संघर्ष भरी कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको आज का एपिसोड कैसा लगा और आगे आप क्या देखना चाहते हैं। आपकी हर एक प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत मायने रखती है। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई कहानी और नए जज्बे के साथ।